होनी चाहिए थी। शास्त्र कहता है अंतम गया श्राद्धम पिंडदानम, अंत अंत पिंडदान गया का ही होता है, लेकिन फिर इसकी मुक्ति क्यों नहीं हुई? क्या सोचने लगे। सुबह प्रातः भुवन भास्कर भगवान सूर्य का प्रादुर्भाव, सूर्य उपासक थे। भगवान सूर्य नारायण का ध्यान किया, अर्घ दिया और भगवान सूर्य नारायण से कहने लगे कि हे देवता, आकृषेण वर्तमानो निवेशनमर्तम चरणेन सवितार्थेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्, हमको मार्गदर्शन करो हमारा। आप ज्ञान प्रकाशित हैं, हे सूर्य नारायण, आप हमारा मार्गदर्शन करें। जो प्रेत योनि में जो व्यक्ति चला जाए, जिसकी मुक्ति ना हो, जिसका गया श्राद्ध होने के कारण भी, होने के बावजूद भी मुक्ति ना हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? आप हमको आदेश करें। सूर्य नारायण ने कहा कि गोकर्ण जी, तुम सप्ताह विधि से श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ करो, इससे मुक्ति होगी। ऐसा सूर्य नारायण ने बताया। महाराज, यह जो थे धुंधकारी गोकर्ण जी, यह प्रसन्न हो गए और उन्होंने महाराज दिव्य साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ रखा। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यह सदा सेव्य योग है, सदा इसका सेवन करना चाहिए। ऐसा जब महाराज उन्होंने सप्ताह ज्ञान यज्ञ से किया तो गोकर्ण जी जब कथा कह रहे थे, उसी समय कई जो धुंधकारी था, इसको लोगों के बीच में जगह मिली नहीं बैठने के लिए, तो कहाँ बैठे? 7 गांठ वाला बांस था, उसमें जाकर बैठ गया। वायु रूप था, एक एक दिन की कथा होते जाए महाराज, एक एक गांठ बांस की चटकती जाए। जब 7 दिन की पूर्ण कथा हो गई तो दिव्य रूप में वह प्रकट हो गया और विमान आया महाराज इसको लेने के लिए, और वह विमान में चढ़कर वैकुंठ लोक को चला गया। इतना पापी जिसने जीवन भर पाप किए, जो पापाचार किए, अत्याचार किए, भ्रष्टाचार किया, ऐसा प्राणी भी अगर भगवान की पावन कथा को श्रवण कर लेता है तो वो भी वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। कई लोग महाराज इस पर प्रश्न करने लगे गोकर्ण जी से कि महाराज, हमने भी तो कथा श्रवण करी, फिर यह आप भेद कैसे? भगवान के पार्षद खड़े थे, सब सुन रहे थे कि इसमें भेद आपने क्यों किया? एक विमान क्यों लेकर आए? अरे हमने सब कथा सुनी, इसलिए हम सब विमान में चढ़कर वैकुंठ जाएंगे, आपने भेद क्यों किया? तो भगवान के जो पार्षद थे उन्होंने कहा, देखो भैया, यह भेद नहीं किया, यह आपके श्रवण में भेद है। हम कितने अच्छे से श्रवण करते हैं, उसका मनन करते हैं, उसका चिंतन करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, तब वो फलित होगी। आप सुनकर यहाँ गए और वहाँ बाहर जाके भूल गए। बस पंडित जी की हंसी मजाक वाली बात, यह मनोरंजन का विषय नहीं है, वह बात याद रखते हैं लोग, लेकिन यह मनोरंजन का विषय नहीं है। यह क्या है? यह तो कृतार्थ करने वाला विषय है। अपने आप को कृतार्थ कर लो, अपने आप को इस भाव सागर से हर कर लो, इसको श्रवण करके।